दिनेश शर्मा into the conversation as well. दिनेश जी, आपने अभी सुना जो कांग्रेस पार्टी का एलिगेशन है अगेंस्ट बीजेपी, वो कह रहे हैं कि इवन दो स्मृति ईरानी वन इन 2019 पर ऐसा नहीं लगता कि वो इस साल वापस आ पाएंगी एंड उनका कोई लेना देना नहीं है राहुल गांधी के रायबरेली कॉन्टेस्ट से। आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ रायबरेली की घोषणा ने एक बार ये सिद्ध कर दिया है कि स्मृति ईरानी का डर राहुल गांधी जी के सर पर चढ़कर बोल रहा है। अगर उनमें इतना ही साहस था तो वो आके अमेठी से लड़ते, स्मृति जी का मुकाबला करते। इसका सीधा सा तात्पर्य यही है कि वो रण छोड़ है। उन्होंने रण को पहले ही छोड़ दिया। उनकी आदरणीय माता जी ने पहले रायबरेली छोड़कर वो चली गई राज्यसभा, बैकडोर से उत्तर प्रदेश ही छोड़ दिया। प्रियंका जी ने साहस ही नहीं किया। इन पे बोफोर्स से लेके और तमाम प्रकार के जो आरोप है जमीन घोटाले से लेकर नवजीवन तक के, तो वो जानते हैं कि इतने सारी चीजों का जवाब जो है जनता उनसे मांग रही है। और जनता आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति वाली बीजेपी है उसकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। मैं समझता हूं कि ये चुनाव कांग्रेस का एक राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त करने की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम होगा, रायबरेली और अमेठी से दोनों से हार के साथ में। आदरणीय इंदिरा जी ने रायबरेली से शुरुआत करी थी और राहुल जी उसका रायबरेली से हार के साथ समापन करेंगे अपनी राजनीतिक यात्रा का। और मैं समझता हूं ये 100 साल पुरानी जो एक ऐतिहासिक जर्जर इमारत है कांग्रेस, वो हार के बाद चुनाव में ये निश्चित रूप में 4 जून को राजनीतिक रूप में ढह जाएगी। Okay, all right. दिनेश शर्मा जी, at the same time, अभी क्या लगता है as far as the Raebareli contest is concerned, then how confident is the BJP, sir? बीजेपी का एक कार्यकर्ता, हम एक कैडर बेस्ड पार्टी हैं। ये कांग्रेस की तरह कागज पे कागजी पार्टी जो रह गई है वो नहीं है। हमारा बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का गठन है। एक छोटा सा कार्यकर्ता भी हमारा हैसियत रखता है कांग्रेस से किसी भी बड़े नेता को हराने की। और मैं कह सकता हूं बीजेपी में व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। बीजेपी में चुनाव चिन्ह और बीजेपी की आइडियोलॉजी और बीजेपी के लीडरशिप का जो मार्गदर्शन है वो चुनाव में फाइट करता है और वो सारी चीजें बीजेपी के पास में हैं। निश्चित रूप में एक बड़ी हार की तरफ कांग्रेस रायबरेली में बढ़ेगी।